अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर ना इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे किस तरह से स्टेबल रह सकते हैं। अब बेटा आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर बेटा दो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आए तो वो एक दूसरे को ज़ाहिर सी बात है रिपेल करेंगे। लेकिन बेटा फिर भी एक ही ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और वो एक दूसरे को रिपेल भी नहीं कर रहे होते। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है बेटा वो स्पिन क्वांटम नंबर देता है। स्पिन क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करने से पहले ना हम लोगों को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ेगा। बेटा अल्कली मेटल जो होते हैं ना उनके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जैसे ही बेटा उस को हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो बेटा वो जो वैलेंस शेल है जैसे उसको एनर्जी मिलनी है बेटा उसने एक्साइट करके हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप कर देना है। बेटा कुछ देर बाद वो क्या करेगा, दोबारा से अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और दोबारा से वापस आ जाएगा ग्राउंड स्टेट वाले ऑर्बिट के अंदर। तो बेटा वो जो रेडिएशन निकली जब उसने जंप किया हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट से लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में, तो बेटा उस एनर्जी को या उस रेडिएशन को हम लोगों ने स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू ऑब्जर्व करना है। तो बेटा उसका हम लोगों को लाइन स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। तो बेटा ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसको अगर हम लोग हाई रिजोल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए ऑब्जर्व करें तो बेटा हम लोगों को ना ये जो लाइन स्पेक्ट्रम आया था इस तरह का होता है। इसमें बेटा इस तरह की छोटी छोटी लाइनें होती हैं। बेटा इन लाइनों को जब हम लोगों ने हाई रिजोल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए ऑब्जर्व किया, यानी कि इन लाइनों को हम लोगों ने जूम करके देखा, तो बेटा हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि बेटा इसके अंदर ना छोटी छोटी दो दो लाइनों के जोड़े बने हुए हैं इस तरह से। बेटा ये जो दो दो लाइनों के जोड़े होते हैं इनको बोला जाता है डुप्लेट लाइन। अब बेटा इसकी रीडिंग करता हूँ मैं। अल्कली मेटल्स हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट शेल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। We can record their emission spectra when outermost electron jumps from excited state to ground state। तो बेटा इन लोगों का अगर emission spectra बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, जब बेटा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस जंप करेगा, उसने रेडिएशन अपने अंदर से निकाल ली है, उसको बेटा हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए ऑब्जर्व करेंगे। When the spectra are observed by means of high resolving power spectrometer। बेटा जब इस स्पेक्ट्रम को हम लोग हाई रिजोल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए देखते हैं, ईच लाइन इन द स्पेक्ट्रम इज़ फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लाइन। तो बेटा हर लाइन के अंदर लाइनों का जोड़ा होता है। दिस इज़ कॉल्ड डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर। तो बेटा इसको हम लोग डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये छोटी एक लाइन को हम लोगों ने जूम करके देखा तो इसके अंदर बेटा लाइनों के जोड़े हम लोगों को मिले, तो बेटा इनको बोला जाता है डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर। अब बेटा ये जो डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर है ये क्यों आया, इसकी एक्सप्लेनेशन देता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इज प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन दिस। बेटा स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और बेटा इसकी जो वैल्यू होती है या तो बेटा +1/2 होती है या -1/2 होती है। अब बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये डुप्लेट लाइन क्यों बनती है। बेटा एक ऑर्बिटल में आप लोगों को पता है दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं। तो बेटा दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन दोनों की जो स्पिन है ना बेटा वो ऑपोजिट होती है। एक इलेक्ट्रॉन बेटा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता है और एक इलेक्ट्रॉन बेटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता है। बेटा इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस के इर्द गिर्द इस तरह से रोटेट करता है, ये जो सेल्फ रोटेशन है, तो बेटा सेल्फ रोटेशन की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। फ़र्ज़ करें बेटा हमारे पास एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। पहले वाले की जो बेटा स्पिन है वो क्लॉकवाइज स्पिन है, तो बेटा ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो बेटा जैसे ये स्पिन करेगा तो इसने बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना है। तो बेटा इसका साउथ पोल ऊपर वाली साइड पे बन गया और नॉर्थ पोल नीचे वाली साइड पे बन गया। तो बेटा इसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो बेटा इसने भी रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना है। तो बेटा क्योंकि ये ऑपोजिट वाली साइड पे रोटेट कर रहा है तो बेटा इस वजह से इसका जो नॉर्थ पोल है वो ऊपर वाली साइड पे बना और साउथ पोल इसका नीचे वाली साइड पे बना। अब बेटा दोनों की मैग्नेटिक फील्ड देखें, इन दोनों की ऑपोजिट रोटेशन की वजह से एक का साउथ पोल ऊपर आया है और एक का नॉर्थ पोल ऊपर आया है।
जबकि इसका नॉर्थ पोल नीचे आया है और साउथ पोल इसका नीचे आया है। तो बेटा ये दोनों पोल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से बेटा एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल नहीं करते। अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं।